आज हमारा लेसन है माई फ्रेंड सोमू। आई वॉज अ बेबी वेन सोमूज मतलब सोमू की मम्मी ब्रॉट मी फ्रॉम अ नर्सरी। नर्सरी होता है जहाँ प्लांट्स मिलते हैं, प्लांट्स रखे होते हैं, तो ये एक्चुअली प्लांट है जो कह रहा है। आई वॉज अ बेबी, मैं एक बच्चा था, बच्चा मतलब छोटा सा प्लांट था। वेन मतलब जब, सोमू की मदर ब्रॉट मी लाई थी मुझे नर्सरी से। ब्रॉट जो है वो ब्रिंग की पास्ट फॉर्म है, ओके, तो वो लाई थी। इट वॉज सोमूज बर्थडे, और वो कब लाई थी? जब सोमू का बर्थडे था। ही हैड टर्न्ड 8, और सोमू कितने साल का हुआ था? 8 साल का। इन अनदर वर्ड, जब सोमू का 8th बर्थडे था तो सोमू की मदर प्लांट नर्सरी से लाई थी। नॉट जस्ट अ प्लांट, कहते सिर्फ एक प्लांट नहीं था, इट इज़ अ ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप, और वो एक अच्छी दोस्ती थी। वो कहते सिर्फ प्लांट नहीं था, सोमू और प्लांट में अच्छी दोस्ती थी। शी हैड सेड, उन्होंने कहा था, उनकी मदर ने कहा कि ये प्लांट नहीं है, ये दोस्ती है। यू हैव टू नर्चर, नर्चर मतलब होता है पालना। जैसे आपके पेरेंट्स, आप बच्चे हो, आपके पेरेंट्स आपको फूड देते हैं, क्लोथ्स देते हैं, आपकी सब नीड्स का, ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं ना, पालते हैं आपको। तो ऐसे ही सोमू की मदर ने कहा यू हैव टू नर्चर इट एवरी डे, तुम्हें रोज़ इसका ध्यान रखना होगा। और प्लांट का रोज़ कैसे ध्यान रखते हैं? उसको रोज़ पानी देना होगा। एंड देन यू विल सी, और तब तुम देखोगे, इट विल ग्रो विद यू एज यू ग्रो, और ये भी बढ़ेगा तुम्हारे साथ। एज यू ग्रो मतलब जैसे तुम बढ़ोगे, जैसे तुम बढ़ोगे ये भी तुम्हारे साथ वैसे ही बढ़ेगा। 3 years हैव पास्ड सिंस देन, अब तब की बात से 3 साल बीत चुके हैं। सोमू नेवर फॉरगेट्स टू वाटर मी, सोमू कभी भी मुझे पानी देना नहीं भूलता, क्योंकि ये बेबी प्लांट है ना, अपनी स्टोरी सुना रहा है, तो कह रहे सोमू कभी भी मुझे पानी देना नहीं भूलता। ही टेक्स सच गुड केयर ऑफ मी, वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। टेक केयर मतलब ध्यान रखना। सून आई विल ग्रो इनटू अ बिग मैंगो ट्री, और जल्दी ही मैं एक बहुत बड़ा मैंगो ट्री बन जाऊंगा। यानी वो प्लांट किसका था? मैंगो का था। व्हेन आई ग्रो टॉल, सोमू विल ऑलवेज हैव अ शेल्टर ड्यूरिंग रेनफॉल, तो कहते हैं जब मैं, व्हेन आई ग्रो टॉल, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, सोमू ऑलवेज विल हैव अ शेल्टर, शेल्टर मतलब रहने की जगह, ड्यूरिंग रेनफॉल यानी जब बारिश होगी तो सोनू मेरे नीचे आ जाएगा और उसको बारिश, उसके ऊपर बारिश नहीं आएगी। मीन्स कि वो बारिश से सेफ रहेगा मेरे नीचे, मैं उसे शेल्टर दूंगा ड्यूरिंग रेनफॉल। माई लीव्स विल गिव हिम शेड इन द समर, समर में बहुत धूप होती है ना, गर्मी होती है, तो कहता मेरी पत्तियां जो हैं वो उसको शेड मतलब छाया देंगी। आई ऑलवेज गिव हिम फ्रेश एयर टू ब्रीथ, मैं उसे हमेशा फ्रेश एयर दूंगा सांस लेने के लिए। ब्रीथ मतलब सांस लेना। अंडर माई शेडो, मेरी छाया के नीचे, शेडो मतलब होता है वैसे परछाई। ही विल हैव अ प्लेस टू प्ले, और उसके पास जगह है जहाँ पे वो खेलेगा। मीन्स गर्मियों में अगर धूप आती है तो जहाँ शेडो होती है, छाया होती है, हम वहाँ खेलते हैं ना, तो ऐसे ही वो सोमू के बारे में बोल रहा है। इन विंटर्स आई विल शेड माई लीव्स, विंटर्स में मैं अपनी पत्तियाँ गिरा दूंगा। सो ही में सोक द सनलाइट, विंटर्स में गिर जाएंगी पत्तियाँ, तो विंटर्स में क्या आएगी? फिर धूप आएगी आराम से, तो उसे, तो विंटर्स में वो धूप लेगा। When the wind blow, और जब हवा चलती है, सोमू विल टाई अ स्विंग ऑन माई ब्रांचेस, मेरी टहनियों पे वो क्या करेगा? झूला बांध लेगा। स्विंग मतलब झूला, रस्सी का झूला होता है ना, रोप्स का, वो बांध लेगा मेरी ब्रांचेस पे। ओ वट जॉय इट विल बी टू सी हिम ईट माई राइप एंड जूसी मैंगो, कहते ओ क्या मज़ा आएगा ये देख कर। इट विल बी टू सी मतलब ये देख के, क्या देख के? उसे खाते हुए, सोमू को खाते हुए, क्या खाते हुए? मेरे पके हुए, राइप मतलब पके और जूसी मैंगो खाते हुए।
तो कहता है मुझे सोमू को पके हुए और जूसी मैंगो खाते हुए देखकर बहुत मज़ा आएगा। इन अनदर वर्ड, इस पैराग्राफ में ये गिवन है कि ट्रीज हमें क्या क्या देते हैं। वट डज अ ट्री प्रोवाइड अस? दे प्रोवाइड अस फ्रूट, दे प्रोवाइड अस शेड। ओके, ये आपको ऐसे लिखना है। दे गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ। 3 यूजेस हो गए। सोमू लव्स टू ड्रॉ, सोमू को ड्राइंग बहुत पसंद है। ही वॉन्ट्स टू बी एन आर्टिस्ट, वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है। ही ड्रू अ पिक्चर ऑफ मी द अदर डे, और किसी दिन वो मेरी पिक्चर बनाएगा। आई वॉज एज प्राउड एज ट्री कुड बी, और मुझे उतना ही प्राउड होगा जितना कि एक ट्री को होना चाहिए। ही नेम्ड द पिक्चर, और वो उस पिक्चर का क्या नाम रखा माई मदर्स गिफ्ट, यानी मेरी मदर का गिफ्ट। एक मिनट, ही ड्रू अ पिक्चर मी अदर डे, दूसरे दिन उसने मेरी पिक्चर बनाई। ये है बनाएगा नहीं, बनाई। और मुझे बहुत प्राउड हुआ जैसे कि एक ट्री को होना चाहिए, और उसने उस पिक्चर का नाम दिया माई मदर्स गिफ्ट, मेरी मम्मी का गिफ्ट, क्योंकि उसको पेंटिंग बहुत पसंद है। तो उसने वही, ये रही ये पिक्चर, ये देखो। तो उसने नेक्स्ट डे ये पिक्चर बनाई दूसरे दिन। आई लव माई फ्रेंड सोमू, सोमू को मैं बहुत पसंद करता हूँ। वन डे आई विल हैव अ ट्री हाउस ऑन माई ब्रांचेस, और एक दिन ट्री हाउस होगा मेरी ब्रांचेस पे, वो छोटा सा घर बनाएगा। इट विल बी सोमूज ओन प्लेस टू पेंट, और वो सोमू का खुद की जगह होगी जहाँ पे वो पेंटिंग करेगा। आई विल इन्वाइट मैनी बर्ड्स टू विजिट सोमू, और मैं कहूँगा बहुत सारी बर्ड्स आएँ सोमू से मिलने के लिए। दे विल सिंग स्वीट सॉन्ग्स फॉर हिम वाइल ही पेंट्स, और जब वो पेंट करेगा तो वो बहुत अच्छा सा गाना सोमू के लिए गाएंगी। आई विल रिक्वेस्ट अ पिकॉक टू डांस फॉर हिम व्हेन इट रेन्स, व्हेन इट रेन्स मतलब जब बारिश होगी। आई विल रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करूँगा किसको? पिकॉक को, कि वो सोमू के लिए डांस करे। टू डांस फॉर हिम, हिम मतलब सोमू, सोमू के लिए डांस करे। आई विश एवरी ट्री हैड अ फ्रेंड लाइक सोमू, तो मैं ये चाहता हूँ कि हर एक ट्री का सोमू की तरह एक फ्रेंड होना चाहिए। व्हेन आर यू टर्निंग 8, तुम कब 8 साल के हो रहे हो? वुड यू लाइक अ प्लांट एज बर्थडे गिफ्ट, क्या तुम्हें अपने बर्थडे गिफ्ट पे प्लांट के रूप में एक गिफ्ट चाहिए? मतलब बर्थडे गिफ्ट में आपको प्लांट मिले गिफ्ट, तो क्या आप ऐसा चाहते हो? नॉट जस्ट अ प्लांट, कहता सिर्फ एक प्लांट नहीं होता। इट विल बी अ ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप, वो एक अच्छी दोस्ती होती है। क्यों? क्योंकि उसमें आप प्लांट का ध्यान रखते हो ना, आप रोज़ उसे वाटर देते हो, मैन्यूर देते हो, और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो भी आपको शेड देता है, शेल्टर देता है, फ्रूट देता है। और बच्चों को तो बहुत पसंद होता है, झूला डालो और झूलो, पेड़ की टहनी पे झूला डालो।